जब लोग प्रोसीजर शब्द सुनते हैं ना तो सबके दिमाग में ऑपरेशन थिएटर, लाइट्स, मास्क, काटा चीरा ये सब आ जाता है। बट यूएई का प्रोसीजर देखकर पेशेंट्स कहते हैं बस इतना सा ही था, यही था। आज मैं आपको इतना सा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नादी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। पिछली वीडियो में हमने समझा कि यूएई यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक फाइब्रॉइड्स का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यूएई प्रोसीजर एक्चुअल में होता कैसा है। ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो यूट्रस बचाना चाहते हैं या जिनको सर्जरी से डर लगता है और एक सेफ फास्ट रिकवरी वाला ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। प्रोसीजर से पहले क्या होता है, आप प्रोसीजर के एक दिन पहले रात को एडमिट होते हैं और हम अगले दिन सुबह सुबह प्रोसीजर करना प्रेफर करते हैं। कुछ बेसिक टेस्ट पहले से कराने होते हैं जो सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं और एक एमआरआई स्कैन होता है। एडमिशन के बाद कंफर्टेबल क्लोथ्स दिए जाते हैं, आईवी कैनुला लगता है जिससे नॉर्मल ड्रिप चलती है। यहाँ तक सब बिल्कुल सिंपल और पेनलेस होता है, आप रिलैक्स रह सकते हैं। हम आपको पूरे प्रोसीजर के थ्रू गाइड करते रहते हैं। प्रोसीजर एक स्पेशल रूम में होता है जिसका नाम है कैथ लैब। इसे आप ऑपरेशन थिएटर मत समझे, ये एक क्लीन हाई टेक रूम होता है जहाँ पे रियल टाइम एक्सरे की मशीन होती है। इस मशीन से हम आपकी नसों को जूम करके देख सकते हैं जिससे हम बिल्कुल एक्यूरेट और सेफ तरीके से फाइब्रॉइड्स को टारगेट कर पाते हैं। अब सबसे कॉमन सवाल, डॉक्टर चीरा कहाँ लगता है? नहीं, इस प्रोसीजर में कोई चीरा नहीं लगता। जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है वैसे ही हम दोनों जांघों में एक सुन करने का इंजेक्शन देते हैं और नीडल से नसों के अंदर एंटर करते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, दर्द बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सुन किया जाता है। इस नीडल के थ्रू एक पतला सा फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे हम कैथेटर कहते हैं वो डाला जाता है। ये कैथेटर नसों के अंदर स्मूथली ट्रैवल करता है और आपको कुछ फील नहीं होता। स्क्रीन पर हमें नसें दिखाई देती हैं और हम उन नसों के अंदर जा पाते हैं आसानी से जो फाइब्रॉइड को सप्लाई करती है। जब कैथेटर बिल्कुल फाइब्रॉइड के नस के अंदर पहुंच जाता है, हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डालते हैं। ये पार्टिकल्स फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। ब्लड सप्लाई बंद होने से फाइब्रॉइड श्रिंक होने लगता है और आपके सिम्टम्स जैसे कि हैवी ब्लीडिंग, पेन, प्रेशर सिम्टम्स इमीडिएटली इंप्रूव होने लगते हैं। दोनों साइड्स एम्बोलाइज करने के बाद, मतलब यूट्रस की और फाइब्रॉइड्स की दोनों तरफ से नसें होती हैं जैसे कि राइट और लेफ्ट, दोनों साइड एम्बोलाइज करने के बाद कैथेटर निकाल दिया जाता है। जांघों में जो हमने एक्सेस बनाया है उसे एक स्पेशल डिवाइस से बंद करते हैं ताकि आप प्रोसीजर से 2 घंटे बाद ही चल पाए, वॉशरूम जा पाए और मूव कर पाए। कोई स्टिचेस या स्कार नहीं होता। प्रोसीजर के तुरंत बाद लगभग 4 से 6 घंटे क्रिटिकल होते हैं क्योंकि जब फाइब्रॉइड्स की ब्लड सप्लाई बंद होती है तो वो दर्द करता है और सबसे ज्यादा पेन इसी पीरियड में होता है। ये पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी पेन को कम करने के लिए यूएई प्रोसीजर से पहले एनेस्थेटिस्ट आपके स्पाइन में एक धागे जैसा कैथेटर डालते हैं जो दर्द की दवाई धीरे से और कंटिन्यूअसली देता रहता है और उसे प्रोसीजर के बाद पेन कंट्रोल में मदद करता है। ये कैथेटर डिस्चार्ज से पहले निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये था यूएई का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जैसे आपने देखा, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल, सेफ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूएई के रिजल्ट्स के बारे में। ब्लीडिंग, पेन और साइज कितना कम होता है, आपको रियल एक्सपेक्टेशंस पता चल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।